बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं जी। और ख़बरें गर्म हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फ़ॉरेन फंडिंग के मामले में फ़ैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वही मौज़ूए सुख़न है, वही ख़बर है। और हलकान हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मैदान में आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के तो बहुत सारे लोग इस मामले में आ चुके हैं, वुज़रा आ चुके हैं। तो अब तक की जो अपडेट्स हैं और क्या हो सकता है और हुकूमत क्या सोच रही है, और जो कुछ हुकूमत सोच रही है क्या हुकूमत को वो मिलेगा भी या नहीं, ये ज़रा डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि फॉरेन फंडिंग, पहली बात तो है कि फॉरेन फंडिंग के बजाय उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग से नीचे आ गया एक स्टेप, और वह है ममनुआ फंडिंग, कि ये जी ममनुआ सोर्सेज से ये फंड्स आए हैं पार्टी को और पार्टी के अकाउंट्स में आए, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। $100, $200, $50, $27,000, और सिर्फ एक अमाउंट जिसको हवा बनाने की कोशिश की गई थी वो थी आरिफ नकवी साहब अबराज ग्रुप। एक तो पहले तो मैं यह बता दूं कि मेरा भी एक चीज़ प्रोग्राम का जो इस पे मैंने बात की थी, जो प्रिंसिपल जो थी, कानूनी तौर पे जो बात की थी वो ये थी कि फॉरेन फंडिंग जो है जी, कि अगर फॉरेन फंडिंग साबित हो जाए तो फिर जो रूल्स हैं, जो कानून है, वो ये कहता है कि वो जमात भी बैन हो जाएगी, जमात फारिग हो जाएगी, और उसके तमाम ओहदेदार, खा वो पार्लिमान में हैं या उस जमात के ओहदेदार हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जितनी भी तंजीम के लोग हैं, वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एक टर्म के लिए। ये कानून कहता है, और जमात बैन हो जाएगी और उसके फंड्स जब्त कर लिए जाते हैं। यह है फॉरेन फंडिंग। तो यही बात मैंने अपने प्रोग्राम में भी करता रहा हूँ। लेकिन अब जो चीज़ आई है वो ये है कि ये फॉरेन फंडिंग के बजाय इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये ममनुआ फंडिंग है। और उसमें अब इसमें कानून में मैंने बताया कि कानून में किसी किस्म का इफ और बट नहीं है। कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है, किसी इदारे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि ठीक है जी मर्डर हो गया है तो उसमें कत्ल में आप सजाए मौत नहीं, उम्र कैद दे दें, इसमें ये नहीं है। तो लेकिन एक लंबा प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट किया जाता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा जी ये ममनुआ फंडिंग क्या है, और ये अकाउंट्स हैं जहाँ से पैसे आए हैं। अब उनमें मोस्टली जो है वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नेशनल हैं, दोहरी शहरियत वाले भी हैं। और फिर एक और खातून का जिक्र है, वो हैं इंडियन नेशनैलिटी, यानी कि बाय बर्थ उधर की हैं, तो उनका जिक्र है। वो एक पाकिस्तानी शहरी की बेगम है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आई हैं। अब ये जो मामला है इसने जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब फौरी तौर पे क्या हुआ जी, फौरी तौर पे ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी फैसला जो है वो भेज दिया गवर्नमेंट को। और आर्टिकल जो है वो है 17 सब आर्टिकल 3 के तहत अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस हैं। तो लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब फेडरल और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई है। अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस हैं जी, 2-3 ऑप्शंस हैं। अब इसको उन्होंने अडॉप्ट करना है, इसको अवेल करना है। और ये बड़ा टची सा मसला है, रिस्की है। हुकूमत को 10 मरतबा सोचना पड़ेगा कि इसको वो क्या करें, क्या इसको चैलेंज करें, इस सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को लेके अदालत में पहुंच जाएं या फिर रुक जाएं। क्योंकि ये अब कानूनी और आईनी से हट के मसला अब बन गया ये सियासी। अब सियासी फ़ायदा उठाना है, और सियासी फ़ायदा उठाना हुक्मरान इत्तेहाद उठाना चाहेगा। लेकिन मसला ये है इस वक्त कि सियासी फ़ायदा उस वक्त उठाया जाता है जब अवामी रद्द-ए-अमल या अवाम में आपकी पजीराई ना हो और अवाम भी आपके ख़िलाफ़ हो, तब आप पॉलिटिकल किसी भी क्या कहना चाहिए सियासी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और पॉलिटिकल एज आपको हासिल होता है कि अवाम पहले ही मुसीबत का शिकार हैं, ख़िलाफ़ हैं। इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम है वो हुक्मरान इत्तेहाद के साथ नहीं है, और वो हैं इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और क्योंकि इस वक्त जो मजलूमियत है वो इनके साथ हो रही है, उनको पहले इक़्तिदार से हटाया गया, फिर मरासला हुकूमत, फिर साजिश, फिर मुदाखलत, फिर जिस तरीके से अदालतें खुली, फिर कहा गया जी कोई तनहा रह गया, कोई रह तो नहीं गया, और फिर डायरी लेके वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर आज़म हाउस से जाना, और फिर
पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, तो इसलिए ये सारा जो इस वक्त हमदर्दियां हैं आवाम की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और ख़ास तौर पे इमरान खान के साथ हैं। इसलिए हुक्मरान इत्तेहाद को सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। इसी के साथ साथ पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3 ऑप्शन उनके पास हैं जी। एक तो है आर्टिकल 17 के तहत कि रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाए जी, और वहाँ पे मामला सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया जाए। लेकिन साथ एक शर्त रखी है कि जी सुप्रीम कोर्ट से हम कहेंगे कि फुल कोर्ट सुने। अब ये जो फुल कोर्ट वाला मामला है ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा केस नहीं है कि फुल कोर्ट सुने। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा लार्जर बेंच, 5 मेंबर्स बेंच सुनेगा, क्योंकि यूसुफजई गिलानी साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला था, वो भी लार्जर बेंच ने सुना था, जब खत नहीं लिखा जा रहा था, खत नहीं लिखा जा रहा था स्विस हुकाम को, तो लार्जर बेंच ने सुना था। लेकिन जब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी तो वो 3 फुल बेंच ने सुना था। इसी तरीके से अभी कासिम खान सूरी साहब वाला मसला हुआ तो लार्जर बेंच ने मामला सुना, और आगे जब पंजाब वाला मामला हुआ तो फुल बेंच ने सुना, 3 मेंबर्स ने। इसलिए ये जो फुल कोर्ट वाला है ये सिर्फ पॉलिटिकल एक ढकोसला हो सकता है हुक्मरान इत्तेहाद का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लिहाजा वो कहेंगे जी फुल कोर्ट बनाएं। फिर ये है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला लें, सुप्रीम कोर्ट भेज दें, रेफरेंस फाइल कर दें। एक और ऑप्शन है, वो ये है कि इमरान खान साहब, क्योंकि इसमें आया जी कि जो पार्टी चेयरमैन की तरफ से दिए गए हैं सर्टिफिकेट्स, जिसको बयान हल्फी का नाम दिया जा रहा है, 62-63 की कार्रवाई शुरू कर दी जाए, सीधा भेजा जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्ट अप्रोच किया जाए, गवर्नमेंट करे कि जनाब इमरान खान साहब 62-63 पे पूरा नहीं उतरते, लिहाजा इनको फारिग किया जाए, नाअहल करार दिया जाए, जैसे कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया। अब यहाँ पे भी एक मसला है, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब और यूसुफजई गिलानी साहब बराह रास्त इन्वॉल्व थे, बराह रास्त जो चीज़ है, क्योंकि आगे इंटरप्रिटेशन का इशू होगा, मेला फाइडी बोना फाइडी, नेक नियति बद नियति, ये सारा कुछ देखा जाएगा। और फिर ये मामला है चंद हज़ार डॉलर्स का, चंद लाखों रुपए का, करोड़ों और अरबों रुपए का नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब ज़ाती तौर पे उस वक्त मुलाजिम थे यूएई के एक कंपनी के, अपने बेटे की कंपनी में, और वहाँ से तनख्वाह, तो उन्होंने अपने ये छुपाया हुआ था, बतौर वज़ीर आज़म मुलाजिम थे। तो ये नवाज शरीफ साहब से बराह रास्त मुताल्लिक था मामला, इसलिए इसके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। उधर यूसुफजई गिलानी साहब का मामला, जब स्विस हुकाम को ख़त नहीं लिखा और उसके बाद तौहीन अदालत, और वो भी बराह रास्त गिलानी साहब इन्वॉल्व थे। अब ये है पार्टी फंड्स का मामला और पार्टी अकाउंट्स, पार्टी फंड। इसमें खान साहब ने, इमरान खान साहब ने जो सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं वो बयान हल्फी नहीं है, वो सर्टिफिकेट्स हैं, और सर्टिफिकेट्स हैं, पार्टी का ऑडिट हुआ, ऑडिट के बाद एक फर्म है उसने ओके किया, उसकी बुनियाद पे खान साहब ने बतौर पार्टी चेयरमैन अपने इलेक्शन कमीशन में सारे अकाउंट्स मेंशन कर दिए और साथ ये भी बता दिया। तो लिहाजा ये एक बुनियादी फ़र्क है कि 62-63 के तहत इमरान खान साहब बराह रास्त इसकी जद में आते हैं। नंबर 1 बयान हल्फी नहीं है, और दूसरा ये कि सर्टिफिकेट्स हैं, और वो भी पार्टी जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, जो भी ऑडिट कंपनी है, ऑडिटर कंपनी, उसने जो ऑडिट करके दिया उसकी बुनियाद पे वो ये कह रहे हैं। और फिर एक रिस्क, अगेन अगला रिस्क है, और वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मामला, अगर वहाँ से इमरान खान साहब हो गए क्लियर, तो ये ना सियासी हथियार रहेगा, ना आइनी, ना कानूनी, सारे हथियार निकल जाएंगे और इमरान खान साहब पहले से बड़े हीरो बन जाएंगे। अब ये है हुक्मरान इत्तेहाद, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज को जल्दी है, पीपल्स पार्टी को जल्दी नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो अभी भी वो ये कह रही है कि क्योंकि यही अबराज वाले हैं, वो 20 मिलियन, उसी एफटी की स्टोरी में और गैर मुल्की अखबार की जो स्टोरी है उसमें आर्टिकल, उसमें नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र है कि जी अबराज और उन्होंने भी मुबैना तौर पे उनको भी पैसे दिए। तो इसलिए इसके उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ऑडियो, आपको पता उनका इंटरव्यू चल रहा है सोशल मीडिया पे, फिर बिलावल भुट्टो, फिर जरदारी साहब, इन सब के चल रही हैं कि उन्होंने, उसामा ने पैसे दिए थे इनको, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराई थी, तहरीक जब आई थी गिराने की कोशिश की थी, नाकाम हो गई थी, तो वो भी चल रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, फिर आगे मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी फॉरेन फंडिंग का मामला पड़ा है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सेम एग्जैक्ट यही है
یہ اس سے بھی تھوڑا سا ہو جائے خطرناک بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو کیا مسلم لیگ نواز بھی فارغ ہو جائے گی, پیپلز پارٹی بھی فارغ ہو جائے گی؟ تو اسی لیے عمران خان صاحب نے اس کو پی ٹی آئی اس کو ڈیلے کرتی رہی کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے اکٹھے تینوں کے فیصلے آئیں اور اس کے بعد ہم اس پہ لیجسلیشن کر لیں. اب چونکہ پی ٹی آئی کا پوزیشن میں چلی گئی ہے, ان کا فیصلہ بھی آ گیا ہے, مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی انتظار کرے گی کہ نہیں پہلے ان کو ذرا. تو مجھے جو لگ رہا ہے اس میں شاید خان صاحب کے خلاف بہت بڑا فیصلہ لینے میں شاید یہ کامیاب نہ ہو سکیں اگر یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں. تو اب فی الحال تو یہ ہے کہ ابھی وہاں جانے کی نوبت ابھی آئی نہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے معاملہ ابھی بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے. پولیٹیکل ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھجوا دیا کہ آپ اس میں جتنی ہیمرنگ کر سکتے ہیں کریں, کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بیانیے کی جنگ شروع ہو جائے گی, یہ والا ہو جائے گا. لیکن آئینی اور قانونی فورم پہ فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ لے لیں گے ناممکن ہے, بہت مشکل ہے. عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروا لیں گے, اس کا بھی امکان کم ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا ہے, 7 شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے پی ٹی آئی کو اور معاملہ اپنے پاس ہی رکھا ہے. پھر یہ جو آیا ہے آرڈر, فیصلہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو رہا ہے. جب یہ نیچے ابھی تک 2 فورمز پہ معاملہ پینڈنگ ہے تو ان حالات میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس کا جانا ممکن نہیں ہوگا اور یہ پیٹیشن 184(3) کے تحت شاید اوپر براہ راست نہ جا سکے. اس لیے جو میرے پاس اطلاع بھی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, ایک اسیسمنٹ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کابینہ میں یہ معاملہ جائے گا. وہاں پہ اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, مسلم لیگ نواز بھی ہے, مولانا صاحب ہیں اور دیگر جماعتیں ہیں, بہت سارے جماعتیں موجود ہیں, اور ادھر یہ فیصلہ ہوگا, اتحادی فیصلہ کریں گے کہ جناب اس کا کرنا کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو آ کے کہہ دیا کہ بس ان کو فارغ کریں اور آگ لگا دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. وہی بات ہے کہ سیاسی بیان بازی چلتی رہے گی. آئینی اور قانونی فورم پہ تو جب تک معاملہ وہاں سے فائنل نہیں ہوگا تب تک پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اس پہ مسلم لیگ نواز کا رد عمل بھی بڑا ٹھنڈا ٹھار آیا ہے. اور وہ دانشور جو انتظار کر رہے تھے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا وجود ختم ہو جائے گا, عمران خان صاحب فارغ ہو جائیں گے, پارٹی فنڈ منجمد ہو جائیں گے, پارٹی کو جو ہے وہ تمام عہدیدار فارغ ہو جائیں گے, پارٹی کو سیز کر دیا جائے گا, وہ ہوا نہیں ہے. بلکہ انتہائی کم درجے کا یہ فیصلہ آیا ہے, میری دانش میں انتہائی کم درجے کا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت ہی ایک حد سے آگے میں کہتا ہوں کہ نہیں گئی, اور وہیں پہ اس نے اپنے آپ کو روک لیا ہے اور ہتھیار اپنے پاس ہی رکھا ہے. تو یہ کھیل اگلے کئی سال تک چلتا رہے گا اور اس پہ ہیمرنگ ہوتی رہے گی. تو دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کو کیا ملتا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ ہمت کرتی ہے یا نہیں سپریم کورٹ جانے کی. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمت کرے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.